हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर हम बात करना चाहें कि यह वीडियो किस चीज़ पर आधारित है या किस विषय पर आधारित है या किस टॉपिक पर आधारित है, तो हम यहाँ पाते हैं कि यह वीडियो शास्त्रीय नृत्य एवं भाषा पर आधारित है। हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं या किस नृत्य शैली को शास्त्रीय नृत्य शैली का दर्जा प्राप्त है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि उस नृत्य शैली से संबंधित कौन से नर्तक हैं एवं कौन सी नृत्यांगनाएं हैं। हम लोग यह भी जानेंगे कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, साथ ही साथ उन्हें कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगर हम इस टॉपिक के महत्व की बात करें तो हम यह पाते हैं कि यह टॉपिक पीसीएस में एसएससी के थ्रू जितने एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी जीडी से लेकर के एसएससी सीजीएल तक का, एसएससी एचएसएल है, उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा नर्तक है किस राज्य से संबंधित है या कौन सा नर्तक है किस नृत्य शैली से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, उन्हें कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और उनका संबंध किन क्षेत्रों से है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप में एक भी प्रकार का इससे संबंधित कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप इससे संबंधित अगर क्वेश्चन करते हैं या आपके सामने आता है तो उसे करने में आप सक्षम होंगे और अच्छे से तरीके से उससे डील कर पाएंगे। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे स्लाइड में जो पिक्चर लगा हुआ है, जो महिलाएं नृत्य करती हुई दिखाई गई हैं, ये महिलाएं शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित महिलाएं हैं ये। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हम लोग आगे देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, कुल संख्या कितनी है? टोटल 8 संख्या है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य जितने हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 8 है। भरतनाट्यम, पुराना नाम सादिर, यानी कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिर है। तमिलनाडु से संबंध रखता है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। यह नृत्य शैली मंदिरों में की जाने वाली नृत्य शैली है, यानी कि इसका आयोजन मंदिरों में अधिकांश टाइम किया जाता है। साथ ही साथ मोहिनीअट्टम, इसका संबंध केरला से है। महिलाओं द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वह महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं। कथक, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ओडिसी, ओडिशा से। मणिपुरी, मणिपुर से। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से। सत्रिया, असम से। कथकली, केरल से। महाभारत तथा रामायण के कथाओं का मंचन किसमें? तो कथकली वाले में महाभारत तथा रामायण के कथाओं का क्या होता है? मंचन किया जाता है, यानी कि उनसे संबंधित जो कथाएं रही हैं महाभारत और रामायण से, उन कथाओं पर आधारित क्या है हम लोग नृत्य करते हैं कथकली वाले नृत्य शैली में। पुरुषों द्वारा यह क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं मोहिनीअट्टम महिलाओं द्वारा और कथकली पुरुषों द्वारा। इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। मान लीजिए ये राज्य दे देगा और नृत्य शैली दे देगा, पूछ लेगा कि किस नृत्य शैली, जैसे मिलान के रूप में पूछ लेगा कि किस नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है या किस क्षेत्र से है, इस तरह से। आगे देखते हैं। शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख, यानी कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्यों का जो उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। ठीक, इसको हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख सबसे पहले मिलता है वह नाट्य शास्त्र में मिलता है। या किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? तो भरत मुनि हैं। साथ ही साथ अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचम वेद के रूप में किस पुस्तक को या किस रचना को माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र को। यह भी पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र का संबंध किस चीज़ से है? यानी कि शास्त्रीय नृत्य शैली से। शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध है नाट्य शास्त्र का, जिसके रचयिता भरत मुनि हैं। और नाट्य शास्त्र को हम लोग पंचम वेद के रूप में जानते हैं। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। यानी कि अगर हम सबसे प्राचीनतम या सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली की बात करें भारत में, तो वह क्या है? भरतनाट्यम है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया, इसका संबंध असम से है। इस शास्त्रीय नृत्य के
संस्थापक श्रीमंता शंकर देव, यानी कि सत्रिया जो नृत्य शैली है, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य शैली है, उसके संस्थापक कौन है? तो शंकर देव या श्रीमंता शंकर देव। इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। सत्रिया नृत्य शैली के संस्थापक श्रीमंता शंकर देव हैं। साथ ही साथ इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि नाट्यशास्त्र का लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र को हम पंचम वेद के रूप में जानते हैं। नाट्यशास्त्र का संबंध है शास्त्रीय नृत्य से। सबसे प्राचीन नृत्य शैली भरतनाट्यम है। सबसे नवीन नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया है, जिसके संस्थापक श्रीमंता शंकर देव हैं, और सत्रिया को वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं भरतनाट्यम। प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो मीनाक्षी श्रीनिवास, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत, कोमल वर्धन, गोविंद, शांता, पीवी धनंजय। ये कौन कौन से हैं? तो ये नर्तक हैं। इनका संबंध भरतनाट्यम से है। ये जो महिला दिखाई दे रही है आपको चित्र में, ये भरतनाट्यम प्रस्तुत कर रही है। भरतनाट्यम में ये पैर में जो घुनघुने या झुनझुने जो भी हो पहनते हैं लोग। ये साड़ियों में सिलवटें लगी रहती हैं, मतलब ये जो क्या कहते हैं ना, और जो भाव भंगिमा होता है शरीर को तोड़ने मरोड़ने का, कुछ इस प्रकार की शैली होती है ये। आगे देखते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार, यानी कि कौन से नर्तक हैं या कौन सी नृत्यांगनाएं हैं जो भरतनाट्यम प्रस्तुत करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति को, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो उसका संबंध होगा भरतनाट्यम। पुरस्कार इन्हें कौन कौन से मिला? तो पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में। आत्मकथा इनका क्या है? अ फैशन फॉर डांस। राज्य इनका क्या है? तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सी करती हैं ये? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, और भरतनाट्यम संबंध तमिलनाडु से। आगे देखते हैं सोनल मानसिंह। पुरस्कार इनका कौन कौन सा है? तो पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2003। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना, साथ ही साथ उनका किस नृत्य शैली से संबंध है। तो उनका नाम है सोनल मानसिंह। इनका संबंध भरतनाट्यम से है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी, यानी कि सोनल मानसिंह 2 शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत करती हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी। राजनीति में कब आई हैं? तो राज्यसभा सांसद 2018 कला क्षेत्र में, यानी कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, उनमें से एक सदस्य के रूप में वर्ष 2018 में कला के क्षेत्र में इन्हें नामित किया गया था। जो नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, कला है, विज्ञान है, साहित्य है और समाज सेवा के क्षेत्र में नामित किया जाता है। तो इन्हें कला के क्षेत्र में नामित किया गया था वर्ष 2018 में राज्यसभा में और राष्ट्रपति के द्वारा। इनका पुरस्कार याद रखना है। इनका किस नृत्य शैली से संबंध है? भरतनाट्यम, ओडिसी। आगे देखते हैं रुक्मिणी देवी अरुणडेल। इनका संबंध तमिलनाडु से है। मृत्यु 1986 में। पुरस्कार पद्म भूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी 1957, कालिदास सम्मान 1984 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है कि कालिदास सम्मान किस स्टेट के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, कब कब मिले, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम प्रस्तुत करती हैं ये, मतलब करती थी, अब तो नहीं करती हैं। राजनीति रुक्मिणी देवी अरुणडेल पहली नर्तक हैं जिन्हें राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित किया गया था। यह भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि उस नर्तक का नाम या उस नृत्यांगना का नाम बताइए जिन्हें राज्यसभा में सर्वप्रथम नामित किया गया था, वह भी कला के क्षेत्र में। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। आगे देखते हैं लीला सैमसन, राज्य तमिलनाडु। पुरस्कार पद्मश्री 1990, संगीत नाटक अकादमी और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। इन्हें
पद्मश्री मिला है 1990 में। संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया है। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और ये भरतनाट्यम प्रस्तुत करती हैं। आगे देखते हैं मृणालिनी साराभाई राज्य गुजरात पुरस्कार पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1992, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। ये तो मतलब बता रहा हूँ कि मतलब याद रखना ही रखना होगा आपको कि मृणालिनी साराभाई किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक की पत्नी थी। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो विक्रम साराभाई जिनके नाम पे विक्रम रोवर रखा गया था, नाम चंद्रयान 2 में। इनका संबंध गुजरात से है। इन्हें पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1992 में। इनका जो नृत्य शैली है वह है भरतनाट्यम। आगे देखते हैं पद्मा सुब्रमण्यम राज्य तमिलनाडु पुरस्कार पद्मश्री 1981, पद्म भूषण 2003, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, यानी कि इनके द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुत किया जाता है। पद्मश्री 1981 में मिला और पद्म भूषण 2003 में। साथ ही साथ इनका जो संबंध है वह तमिलनाडु राज्य है। आगे देखते हैं बिसानो रामगोपाल राज्य कर्नाटक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में दिया गया था। पुस्तक इंडियन डांसिंग 1951, रिदम्स इन हेवन 1957 ये प्रकाश। आगे देखते हैं पद्मिनी प्रियदर्शनी। इनका नाम पद्मिनी रामचंद्रन भी है। राज्य केरल, मृत्यु 2016 में। पुरस्कार शांतला नाट्यश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। राज्य इनका केरल है। इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। आगे देखते हैं बैजंती माला राज्य तमिलनाडु पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था संगम फिल्म के लिए 1965 में। गंगा जमुना 1962 में दिया गया था और मधुमती के लिए 1959 में दिया गया था। यानी कि संगम मूवी के लिए 1965 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, फिर गंगा और जमुना के लिए 1962 में और मधुमती के लिए 1959 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम बैजंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिन्हें हिंदी फिल्मों में काम किया। बैजंती माला पहली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की उस नृत्यांगना का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी फिल्मों में सर्वप्रथम काम किया था। तो बैजंती माला का जो संबंध है वह तमिलनाडु से है। उन्हें पुरस्कार जो दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार संगम फिल्म के लिए 1965 में, गंगा जमुना के लिए 1962 में और मधुमती के लिए 1959 में। इनके द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं टी बाला सरस्वती राज्य तमिलनाडु पुरस्कार पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1997, संगीत नाटक अकादमी 1955। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, यानी कि टी बाला सरस्वती द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुत किया जाता है। पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1997, संगीत नाटक अकादमी 1955 में दिया गया था इन्हें। आगे देखते हैं मालविका सरुक्कई पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी सन 2002 में और पद्मश्री सन 2003 में। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। आगे देखते हैं M.K. सरोजा राज्य तमिलनाडु शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम पुरस्कार पद्मश्री 2011, संगीत नाटक अकादमी 1995। आगे देखते हैं सीवी चंद्रशेखर पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1993, कालिदास सम्मान सन 2008। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान। पद्म भूषण 2011 में। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, यानी कि सीवी चंद्रशेखर द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुत किया जाता है। पद्म भूषण इन्हें मिला 2011 में और कालिदास सम्मान MP सरकार द्वारा दिया जाता है जो इन्हें 2008 में प्राप्त हुआ। फिर संगीत नाटक अकादमी 1993 में इन्हें प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है। इनके हम नर्तक या नृत्यांगनाओं के बारे में जान लेते हैं। कुमकुम मोहंती, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल,
मोहन महापात्रा, मीनाती मिश्रा, सुजाता महापात्रा, इंद्राणी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर, रानी कर्ण, हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही ये ओडिसी नृत्य के नर्तक एवं नृत्यांगनाएँ हैं। इस महिला के द्वारा ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे देखते हैं केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा राज्य ओडिशा, पुरस्कार पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण सन 2000। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी यानी कि केलुचरण महापात्रा का संबंध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से है। पुरस्कार इन्हें पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण सन 2000 में। इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। नोट देख लेते हैं हम। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्रा ही थे जिन्होंने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया। कहने का मतलब ये है कि जब ओडिसी नृत्य अपने पतन की तरफ अग्रसर थी, उस टाइम में जो इन्हें इस नृत्य शैली को बचाया जिन्होंने, उनका नाम केलुचरण महापात्रा है। यानी कि केलुचरण महापात्रा ने ही ओडिसी नृत्य का पतन होने से बचाया था। आगे देखते हैं। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि सृजन स्कूल की स्थापना किसने किया था, साथ ही साथ सृजन स्कूल का संबंध किस नृत्य शैली से था या है। सृजन स्कूल की स्थापना की कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियमदा मोहंदी, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्रा के क्या हैं, शिष्या रही हैं। ये जो नृत्यांगनाएँ मैं आपको बताया हूँ, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियमदा मोहंदी, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की क्या रही हैं, ये शिष्या। आगे देखते हैं। माधवी मुदगल राज्य ओडिशा, पुरस्कार संस्कृति पुरस्कार 1984 में, पद्मश्री 1990 में, ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है, 1997 में दिया गया था इन्हें। संगीत नाटक अकादमी सन 2000 में दिया गया था। आगे देखते हैं। कथकली, इनके जो नाम दिए गए हैं ये नर्तक या नृत्यांगनाएँ हैं। कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी, साराभाई, बल्लातोल नारायण मेनन, उदयशंकर, कृष्णानु कुट्टी ये डांसर हैं कथकली नृत्य से संबंधित। ये जो आप फिगर में देख रहे होंगे, जो बैठे लोग हैं, इनका संबंध कथकली नृत्य से है और कथकली नृत्य में यही वेशभूषा रहता है। ऐसे ही लोग पहनते हैं, ओढ़ते हैं और नृत्य शैली प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं। कथक, इसका संबंध यूपी से है। कथकली का संबंध केरल से था। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देवी महाराज, शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्तकर्ता यानी कि कथक नृत्य से संबंधित शोभना नारायण, जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्रदान किया गया था सन 1992 में। गोपी कृष्णन, मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादिनी महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदिनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अडकर, ये क्या हैं, कथक नृत्य के प्रस्तुतकर्ता हैं। इनके द्वारा कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ये जो महिला दिख रही है आपको, ये कथक नृत्य प्रस्तुत कर रही है और उस नृत्य शैली में यानी कथक नृत्य शैली में ये जो घुरघुना है, जो झुनझुना जो भी हो पहनते हैं लोग, और जो साड़ी का जो पहना होता है या जो वेशभूषा होता है, जो चेहरे का जो बनावट होता है, लगभग ऐसा ही होता है। आगे देखते हैं। मणिपुरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, इन्हें हम झावेरी बहनें कहते हैं। इन झावेरी बहनों के द्वारा मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो मणिपुरी यानी कि मणिपुरी। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल्बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, बिंबावती, निर्मला मेहता, इनके द्वारा मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। आप देख रहे होंगे इन लोगों के द्वारा मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे ही लोग पंक्तियों कतारों में खड़े होकर नृत्य प्रस्तुत करते हैं एक ताल के साथ। आगे देखते हैं। मोहिनी अट्टम, डॉक्टर सुनंदा नायर,
भारती शिवाजी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम क्षेमावती, शांताराव, श्रीदेवी, हेमा मालिनी और रागिनी देवी। इनके द्वारा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। श्रीदेवी जो बॉलीवुड अभिनेत्री रही हैं, मतलब थी, अब तो नहीं है, इनका डेथ हो गया है। साथ साथ हेमा मालिनी जो अभी भी हैं, इनका संबंध मोहिनीअट्टम से है। अभी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि उन बॉलीवुड अभिनेत्रियों का नाम बताइए जिनका संबंध मोहिनीअट्टम से है, तो अपनी हेमा मालिनी और श्रीदेवी जी। ये महिला मोहिनीअट्टम नृत्य प्रस्तुत कर रही है। आगे देखते हैं सत्रिया। श्रीमंत शंकर देव इसके संस्थापक रहे हैं। शारदीप सौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परम आनंदा, परम बाख्यान, गहनचंद्रा गोस्वामी मणिक बाख्यान, परमानंदा बाख्यान, गहनचंद्रा गोस्वामी मणिक बाख्यान। इनके द्वारा सत्रिया नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ये महिला सत्रिया नृत्य प्रस्तुत कर रही है। सत्रिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है। आगे देखते हैं कुचिपुड़ी। इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेमपति चित्रा सत्यम, हलीम खान, अपर्णा सतीशन और वेदांत सत्यनारायण। इनके द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। इस चित्र में कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ये महिला कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत कर रही है। आगे देखते हैं अपर्णा सतीशन, जिनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो अपर्णा सतीशन का संबंध केरला से है। यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपर्णा सतीशन को सन 2022 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान देने की वजह से राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं राधा रेड्डी। राज्य आंध्र प्रदेश, पुरस्कार पद्म भूषण सन 2000, पद्मश्री सन 1984। स्वप्न सुंदरी, राज्य तमिलनाडु, पुरस्कार पद्म भूषण सन 2003 में। आगे देखते हैं शोभा नायडू, राज्य तमिलनाडु, पुरस्कार पद्मश्री सन 2001। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था इन्हें। आगे देखते हैं पद्मजा रेड्डी, राज्य आंध्र प्रदेश, पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2015 और पद्मश्री, प्रथम श्री नहीं है, पद्मश्री है ये, पद्मश्री सन 2022 में। आगे देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज हैं, कितनी संख्याएं हैं। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? तो 6 भाषाओं को। पहला क्या है, यानी कि सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? सन 2000 में इन्हें घोषित किया गया था, तमिल। दूसरा पे संस्कृत सन 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014। यानी कि सबसे पुराना तमिल है, सबसे नया उड़िया है। ये हैं शास्त्रीय भाषाएं, इनके बारे में आप जानिएगा। कब कब इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, सबसे पुराना वाला कौन है, सबसे नया वाला कौन है। साथ साथ जो पीछे बताया गया है जिन्हें नृत्यांगनाएं नर्तक रहे हैं उनके बारे में, उनका कौन सा पुरस्कार है, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, उनका संबंध किस राज्य से है, उनका संबंध किस नृत्य शैली से है। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान देंगे आप तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं और आप उन्हें करने में सक्षम होंगे और अच्छा से अच्छा नंबर गेन करेंगे और सिलेक्ट होकर आगे बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।